नमस्कार दोस्तों, आज स्टेज परफॉर्मेंस टिप्स के बारे में बात करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम गाना सीखते हैं और एक लेवल पर आ जाते हैं और हमें ये फील होने लगते हैं कि अब हम स्टेज पर ऑडियंस के सामने जाके कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे अपना स्टेज परफॉर्मेंस की तैयारी करते हैं। कोई बार अक्सर ये देखा जाता है कि स्टेज पर तो हम चढ़ जाते हैं, लेकिन हमें स्टेज परफॉर्मेंस की जानकारी नहीं होने के कारण या कैसे एक स्टेज की तैयारी करना पड़ता है, कैसे जब आप स्टेज पर जाए तो आप अपने आप को बांधे रखें और आपका परफॉर्मेंस लोगों को लुभाए और वो आपको दोबारा याद करे। ये सारी चीज़ों का एक टेक्निक होता है। ये भी एक तरह ट्रेंड होना पड़ता है। ये भी एक तरह आप कह सकते हैं क्या वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग है। और धीरे धीरे जितना हम लोग स्टेज परफॉर्मेंस करते जाते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। हमारा छोटे मोटे जो गलतियां होती है वो भी हम धीरे धीरे कवर अप करने लग जाते हैं और बहुत सारी बातें हम सीखते हैं, जानते हैं। तो इसी तरह कुछ मैं अपना अनुभव, अपने बातें जो मैं अपने एक्सपीरियंस से जाना, सीखा और स्टेज में क्या बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें महसूस हुआ। हमें लगता है ये सारे टिप्स अगर हम आपके साथ शेयर करें, आप लोगों को बताएं, जो नए नए स्टेज परफॉर्मर है तो उसे हो सके बहुत मदद मिले हमारी एक्सपीरियंस शेयर करने से। तो मैंने सोचा क्या कुछ टिप्स आपके सामने मैं रखूं ताकि जो भी नए परफॉर्मर्स है, जो नए नए अभी स्टेज पर परफॉर्म करने लगे हैं, तो उन्हें ये सारी बातों पर ध्यान रहे और वो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। और सामने नवरात्रि है तो ज़रूर बहुत सारे जो नए सिंगर है, नए गायक गायिका है, जो नए नए अभी स्टेज पे 2-4 बार परफॉर्म करने लगे हैं, तो उनको मेरी ये टिप्स बहुत मदद कर सकते हैं। तो चलिए, मैं सपना चक्रवर्ती आप सभी को स्वागत करती हूँ लाड म्यूजिक विद सपना चैनल में। आज मैं डिस्कस करूँगी कुछ स्टेज परफॉर्मेंस के टिप्स पर, जो मैंने कोई बार देखती हूँ कि ये गलतियाँ नए नए स्टेज परफॉर्मर कर देते हैं। तो आज हम एक एक पॉइंट को बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और वो पॉइंट्स को किस तरह हम और बेहतरीन बना पाए और सुधार सके ताकि हमारा परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो। आज हम बात करेंगे स्टेज परफॉर्मेंस टिप्स के पर, ताकि आप एक प्रोफेशनल सिंगर्स की तरह स्टेज परफॉर्म कर सके या एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह गा सके। बहुत सारे बिगिनर्स और स्टूडेंट्स, खासकर जो नए नए परफॉर्मर होते हैं, ऐसे देखा जाता है उनकी वॉइस अच्छा है, अच्छे गाते हैं, रिदमिस्ट भी है, लेकिन स्टेज पर जाते ही सबसे पहला जो हमें घायल कर देता है वो है नर्वस। तो स्टेज पर जाते ही वो नर्वस हो जाते हैं और नर्वस होने के कारण उनकी जितने सारी खूबियाँ है, उनके पास जितनी सारी कला है, वो सब एक तरह स्पॉइल हो जाता है। नर्वसनेस से अब वो डाउन हो जाता है और हमारा प्लान सब कुछ बेकार हो जाता है। एज ए न्यू परफॉर्मर जब स्टेज पर जाते हैं तो अक्सर क्या क्या गलतियाँ हमारे नज़र पे आती है। नंबर 1, बहुत सारे परफॉर्मर नर्वस हो जाते हैं और एक बार अगर आप नर्वस हो गए तो सेकंड पॉइंट, जो गला कांपने लग जाते हैं, एक फियरनेस आ जाता है मन के अंदर में, उसी वजह से गला अननेसेसरली कांपने लगते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन की बहुत कमी दिखता है। गाना गाने में भी एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो बिल्कुल दिखता नहीं है। नेक्स्ट, ऑडियंस को प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट, कोई बार सिंगिंग चूज करने में
जो उनकी सिंगिंग की तालिका होते हैं वो तालिका सही नहीं होते हैं, उसे सही ढंग से सजा नहीं पाते हैं। और नेक्स्ट, जो लोग खासकर कराओके में गाते हैं उनका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है क्या, बहुत सारे अक्सर नए नए परफॉर्मर क्या करते हैं, मोबाइल से डायरेक्ट कराओके गाना गाने लग जाते हैं। उसी कारण वो कोई बार आउट ऑफ ट्यून, आउट ऑफ बीट हो जाते हैं। तो ये जो मुख्य चीज़ें जो बिल्कुल अक्सर नज़र पे आते हैं और दिख जाता है, तो आज हम ये सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे और ये भी साथ साथ बताएंगे कैसे आप इसे इम्प्रूव करें। जब आप स्टेज पर जाए तो आपको किस तरह इस सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं पॉइंट नंबर 1। जब आप स्टेज पर जाते हैं तो 10 मिनट 5 मिनट टाइम ले लीजिए ताकि आप थोड़ा ब्रीथिंग करें। और अगर आपका म्यूजिशियन स्टेज पर है थोड़े बहुत आप उनसे भी बात करके अपने आप को हल्का करें, थोड़ा सा मन में गुनगुनाए तो थोड़ा सा आपके अंदर में एक फैमिलियर फीलिंग्स डेवलप हो, ताकि आपका जो भी नर्वसनेस और फियरनेस एक मन में स्टेज पर आते ही होता है, ये बिगिनिंग लेवल पे शुरू परफॉर्मर के मन में ये चीज़ें आते हैं, वो हमारे साथ भी हुए हैं और वो हर सिंगर के साथ होता है। हर सिंगर इसी दौर से जरूर गुजरते होंगे। एक बार भी आप नर्वस हुए हो और आपका मन में डर आए है, एक फियरनेस आए है, तो वो जरूर आता है, बट वो धीरे धीरे हम स्टेज परफॉर्मेंस करते करते वो हमारा धीरे धीरे कम हो जाता है और हम सारे छोटे मोटे कमियां जान जाते हैं, तो उसे हम हर अगला परफॉर्म में उसे पॉलिश करने लगते हैं। तो पहला चीज़ है, आपको जब भी आप कोई जगह स्टेज परफॉर्म करने जाए तो आप पहले स्टेज पर जाइए। तो स्टेज पर थोड़ा सा आप टहले और थोड़ा बातचीत करें। जो भी स्टेज पर होता है, आपका म्यूजिशियन हो जो भी हो, एक लंबा लंबा ब्रीथिंग ले, थोड़ा अपना अंदर का जो फियरनेस नर्वसनेस उसे धीरे धीरे आप निकाल दीजिए आपका ब्रीथिंग के द्वारा। जो लंबे लंबे ब्रीथिंग आप ले लीजिए या थोड़ा गुनगुना लीजिए। इसी तरह एक बेसिक प्लेटफॉर्म पर आप अपना आप को कूल काम होके पहले स्टेज पर आए। दूसरा पॉइंट, आप ऑडियंस की तरफ देखें, थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा हाय हेलो बोले, बातचीत करें, ताकि आपका जो डीप ब्रीथिंग चल रहा है और आपका अंदर से जो एक डर ऊपर आ रहे हैं, तो वो चीज़ धीरे धीरे निकल जाता है। जब आप ऑडियंस की साथ आई कांटेक्ट करते हैं और बातें करते हैं, हाय हेलो बोलते हैं, आप कैसे हैं, और अगर मेरा गाना आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप क्लैप कीजिए, और अगर आपका कोई पसंदीदा गाना हो तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे गीत आपको पसंद आएगा, आप भरपूर आनंद उठाएंगे। इसी तरह जो आपको ठीक लगे, तो एक फैमिलियर, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, ताकि हमें ये चीज़ फील नहीं होने लगता है कि बिल्कुल मैं एक नए जगह पर आ गए हैं, हमारे आसपास जो है वो सारे सब नए हैं और मैं अकेले पड़ गया। जब हम किसी से बातचीत करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो वो धीरे धीरे अपनेपन हो जाता है, धीरे धीरे लगता है ये अपना है। तो इसीलिए थोड़ा आई कांटेक्ट करना और इंट्रोड्यूस करना ऑडियंस के साथ, ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने माइक्रोफोन पर ध्यान दें। कई बार दिखा जाता है शुरू में माइक्रोफोन के बहुत पास हम चिपक जाते हैं या माइक्रोफोन से थोड़े दूर चले जाते हैं, तो कई बार हमारी आवाज़ पे बहुत इको आ जाता है और कई बार हमारी आवाज़ क्लियर नहीं होते हैं। तो माइक्रोफोन को सही ढंग से पकड़ना सीखें, सही डिस्टेंस रखें और गाना शुरू करने से पहले ज़रूर आप उसको एक साउंड देके
या कुछ जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे ऑडियंस से, तो आपकी एक आइडिया लग जाते हैं कि आपका माइक का साउंड क्वालिटी और आपका वॉइस इको तो नहीं हो रहा है, आप बहुत नज़दीक तो बोल नहीं रहा है, या कितना दूर में बातचीत करते वक्त आप थोड़ा माइक को अलग अलग थोड़ा पोजीशन में रखते हुए बात करें ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो गाना गाते वक्त माइक का पोजीशन, सही ढंग से माइक पकड़ना, ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो इस पर ज़रूर ध्यान दें। गाना गाने से पहले माइक का साउंड ज़रूर चेक करें, और अगर कुछ ऊंच नीच है, कम ज़्यादा है, तो ज़रूर आप टेक्नीशियन से बात करके उसको अपनी सेटिस्फाइड लेवल पर ले आए। लैंग्वेज पर ध्यान दें। कई बार होता है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। अगर आप गाना गाते हैं तो उस टाइम आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप हमेशा एक पेपर स्क्रिप्ट रखिए, पेपर स्टैंड में आपका गाना को जरूर लगा के रखिए। क्या होता है, हम मेमोराइज तो गाना कर लेते हैं, बट आपका पास एक सपोर्टिंग पेपर नहीं होने के कारण कई बार क्या होता है, कोई एक गाना, कोई एक वर्ड थोड़ा धुंधला सा हो जाता है, या थोड़ा सा ठीक से मेमोरी में इमीडिएट काम नहीं कर रहा है, तो हम उसे टांग में रोल ओवर करके गा लेते हैं। तो क्या होता है, वो शब्द क्लियर नहीं होता है। अगर आपके सामने वो गीत रहता है और ऐसे कभी मन में आता है क्या कुछ वर्ड डाउट हो रहा है, तो आप एक बार पेपर की ओर नज़र को घुमा लें, तो आपका हर समस्या का समाधान हो जाता है। तो जब भी आप स्टेज पर आए तो ये छोटी छोटी तैयारी के साथ आए, ताकि कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे हो गया तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। एज ए ह्यूमन बीइंग हम जितना भी गाने को मेमोराइज करें, याद करें, कभी कभी होता है कुछ वर्ड सडनली ब्लैंक हो जाता है, तो उस टाइम मेकअप देना, कवर अप करना, वो भी एक भरा हुआ सभा पर जहाँ ऑडियंस बैठा हो, भरपूर एक स्टेज पर, चाहे खुली स्टेज हो और ऑडिटोरियम हो, जो भी हो, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस पर जरूर ध्यान दें। गाना स्टेज पर आते ही तुरंत नहीं गाए, थोड़ा सा वॉइस वार्म अप कीजिए, कुछ आकार ले लीजिए या कुछ स्लो का ले लीजिए, ताकि आपका वॉइस चेकिंग हो जाता है, उसी से एक वॉइस का वार्म अप हो जाता है, एक नर्वसनेस वो भी कम हो जाता है, और माइक का टेस्टिंग भी हो जाता है। ओवरऑल सब आपको पता चल जाता है। तो इसलिए जब भी आप स्टेज परफॉर्मेंस करने आए तो जरूर शुरुआती में एक छोटा सा कोई वंदना या श्लोक इस तरह रखिए, जिसमें थोड़ी सी आकार आलाप हो, ताकि आपका वॉइस वार्म अप के साथ साथ ये बाकी सारे टेस्टिंग भी आपका हो जाए। तो आप समझ जाएंगे क्या आपका अगला गाना जो एक्चुअली बेसिक शुरुआत आप करेंगे, तो वो गाना आपका कैसा मंच के लोगों तक पहुंचेगा, उसका साउंड और उसका वॉइस टेक्सचर, तो थोड़ा आइडिया मिल जाता है। तो वो फीडबैक आपको कान में आ जाता है, आप उसी हिसाब से थोड़ा सा स्टेज मैनेज कर सकते हैं। और गाना गाते गाते बीच बीच में ऑडियंस के साथ थोड़े बहुत संवाद कीजिए। आपका मेरा गाना अच्छा लग रहा है तो आप ताली बजाए, आप मेरे साथ गाए और आप एंजॉय कीजिए। कुछ एक दो गाने के बाद आप ऐसे बीच बीच में ऑडियंस के साथ संवाद करते रहिए, तो आप एक नॉर्मल फ्लो में आपका परफॉर्मेंस का जितना टाइमिंग है उसको आप स्पेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं क्या, अगर आप कोई जगह पर मान लीजिए 5 गाना या 6 गाना गाएंगे, या आपका 1 घंटे का कार्यक्रम है, आप उसमें मान लीजिए 8-10 गाना गाएंगे, तो ये 8-10 गाने का जो सूची वो उसे आप बहुत ढंग से तैयार करें, और जो सॉन्ग्स आप बहुत बेहतरीन गाते हैं उसी हिसाब से आपका लिस्ट को आप तय करें। क्योंकि
कई बार होता है जब आप स्टेज पर जाते हैं 2-3 गाने की तैयारी के साथ और आपको 4-5 गाना गाना पड़ता है, तो वो 2-3 तो सही होता है, उसके बाद वाला गाने का क्वालिटी सडनली बहुत डाउन हो जाता है और हो सके कई बार आपका दूसरा मौका भी आप खो देते हैं आपका वो पुअर परफॉर्मेंस के कारण से। तो इसीलिए अगर कोई जगह पर आपको 4 गाना है तो आप 8 से 10 गाने की तैयारी रखें। अगर कोई जगह पर आप 10 गाना गाएंगे तो आप कम से कम 15 गाना की तैयारी रखें। तो इससे क्या होगा, या अगर आपको कोई एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आ गया या एक्स्ट्रा गाना गाना पड़ रहा है तो आपको उसके लिए कोई नर्वस होना और मन में कोई पैल्पिटेशन नहीं शुरू होता है। आप बहुत आपका अंदर बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है क्योंकि आपकी तैयारी भरपूर है, तो इसलिए आपका चेहरा पर कोई नर्वसनेस नहीं दिखता है। अगर हम तैयारी ढंग से नहीं करके जाते हैं या अचानक हमें रिक्वेस्ट आ जाता है या कोई गाने के लिए और एक गाइए रिक्वेस्ट करेंगी तो हम वहीं पर बहुत ऑड पोजीशन पे आ जाते हैं या आधी अधूरी यादगार लेके जब हम कोई गाना प्रस्तुत करते हैं तो गाने की क्वालिटी डेफिनेटली पुअर हो जाता है। तो इस बात पर भी ध्यान दें कि आपका ये जो गाने का जो सूची तैयार करते हैं, जो उस सूची पत्र में आप हमेशा 5 से 6 गाना एक्स्ट्रा तैयार रखें ताकि आपको कभी भी कोई इस तरह रिक्वेस्ट आने से आपको बिल्कुल फॉल्स पोजीशन में नहीं आना पड़े। अगर ऐसे रिक्वेस्ट आने से आपको अंदर कई घबराहट ना हो और आप कोई फॉल्स पोजीशन में ना पड़े। स्टेज परफॉर्मेंस जो है ये केवल गाना गाने के लिए हम नहीं जाते हैं। स्टेज परफॉर्मेंस में बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो खुद को भी एनर्जेटिक रखना होता है और ऑडियंस तक हमें कनेक्ट करना होता है। तो इसलिए जब आप गाना गाए तो गाने में एक्सप्रेशन डालने की कोशिश कीजिए। आपका एक्सप्रेशन आपका ऑडियंस को खींचता है, क्योंकि अगर आप माइक लेकर बिल्कुल खड़े हो के गाना गा रहे हैं, आपका चेहरा पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, कोई संवाद नहीं है ऑडियंस से, तो ऑडियंस वो सिंगर को ज़्यादा देर सुनना पसंद नहीं करती। तो जब भी आप स्टेज पर जाए आपके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट होना चाहिए, या अगर आप कोई गीत गाते हैं तो उसके साथ आपका फेस, आपका आंखें, आपका सर एक वो बोलना चाहिए, उसी से मूवमेंट होना चाहिए, एक बॉडी लैंग्वेज दिखना चाहिए कि ताकि ऑडियंस आपको देख के एंजॉय करे और आप में भी एनर्जी भरा रहे और वो एनर्जी ऑडियंस तक भी पहुंचना चाहिए। तो ये छोटे छोटे चीज़ें अगर आप होमवर्क कर लेते हैं या ये छोटे छोटे चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप धीरे धीरे एक प्रोफेशनल सिंगर की ओर पहुंचते हैं। और कोई 2-4 स्टेज परफॉर्मेंस के बाद आपका गायकी में एक प्रोफेशनलिज्म दिखती है और एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह 4-5 स्टेज परफॉर्मेंस के बाद आप एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाना गाना शुरू करेंगे। कोई बार होता है हमें छोटे मोटे गलतियां होती है लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर वो गलतियां अगला परफॉर्मेंस में करते हैं। तो इसीलिए गलतियां करने से पहले क्या क्या गलतियां हो सकती है तो उसको पॉइंट आउट करिए और उस पर वर्क कीजिए, उस पर आपका सेकंड थॉट्स डेवलप करके रखिए। अगर ऐसे होता है तो मैं क्या करूँ, ऐसे होता है तो मैं क्या करूँ, और ये सारे छोटे छोटे होमवर्क आप खुद से कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका पहला स्टेज परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा जाएगा। ये छोटे छोटे टिप्स पर ध्यान दें और इस पर वर्क करें, तो अपना एक होमवर्क तैयार करें बिफोर गोइंग द स्टेज, तो आपको ये सारे प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और भी 1-2 बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे स्टेज सॉन्ग के बीच बीच में एक सॉन्ग कंप्लीट हो जाता है, दूसरा सॉन्ग गाने से पहले थोड़ा थोड़ा आप अपना थ्रोट को भिगो ले ताकि थोड़ा क्राउडेड में जो हमारे अंदर में एक फील होता है उसी से
एक ड्राइनेस तैयार होता है, बट 2-4 गाना गाने के बाद आप धीरे धीरे स्टेबल हो जाते हैं। तो इसीलिए या स्टेज पर आने से पहले थोड़ा सा पानी पी ले ताकि आपका वोकल कॉर्ड बिल्कुल सॉफ्ट रहे, ताकि आपका आवाज़ बहुत स्मूथली और सुंदर बाहर आए। सेकेंडली, एम्प्टी स्टमक में भी कभी स्टेज परफॉर्मेंस करने ना जाए। थोड़े बहुत कुछ स्नैक्स जरूर ले लेना चाहिए ताकि आपका अंदर एक कॉन्फिडेंट बने रहे और आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट ना हो। तो इसलिए थोड़ा बहुत हल्का स्नैक्स जरूर आप स्टेज परफॉर्मेंस करने से पहले, आधा घंटा पहले थोड़े बहुत कुछ खा ले, ताकि आपका माइंड, आपका कंसंट्रेशन आपका गाने पर रहे, आपके ऑडियंस की ओर रहे और आपका पूरा माइंड उसी प्रोग्राम के अंदर ही रहे, वहीं से आपका माइंड कोई दूसरी जगह डाइवर्ट ना हो। तो दोस्तों, जब भी आप स्टेज पर जाए ये सारे टिप्स आप जरूर फॉलो करें, आप खुद ही वो फर्क महसूस करेंगे। तो अगली बार जब भी आप स्टेज परफॉर्मेंस में जाए तो जरूर ये टिप्स याद रखें, ये टिप्स को फॉलो करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इसी तरह कई नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।